ओम नमः शिवाय। नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले तो मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मेरी लास्ट 2 वीडियो में आवाज़ बहुत ही ख़राब थी। उसकी जो साउंड क्वालिटी थी वो बहुत ही बुरी थी, तो आप लोगों को सुनने में काफ़ी दिक्कत हुई होगी। कोशिश करूँगी कि धीरे धीरे सारे इम्प्रूवमेंट्स आने शुरू हो जाएं। फिर स्टार्टिंग है तो एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो इस वजह से बहुत सी चीज़ों में मिस्टेक तो हो जाती है। आज मैं आप लोगों के साथ में एस्ट्रोलॉजी से थोड़ा सा हट के बात करना चाहती हूँ। एस्ट्रोलॉजी के सब्जेक्ट तो मेरे साथ में चलते रहेंगे, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि पहले कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताऊँ जो एस्ट्रोलॉजी से जुड़े भी हों, और जो सामान्य इंसान होता है जिसको कुछ भी नहीं पता है ज्योतिष के बारे में, तो वो कैसे इस चीज़ को समझे। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं ज्योतिष को बहुत ही आसान तरीके से, मतलब जो ज्योतिष को लोग बहुत ही बड़ा टफ सब्जेक्ट समझते हैं कि बड़ा मुश्किल होगा, ये बहुत कठिन होगा पढ़ना, या उसको आम लोग उससे दूर ही रहना चाहते हैं एक तरह से, तो मैं ये सब्जेक्ट आपके लिए इतना इंटरेस्टिंग बना के लाऊंगी, इतना अच्छा लगेगा आपको, इतना इजी हो जाएगा समझना कि घर बैठे बैठे भी आप लोग सिर्फ मेरा यूट्यूब चैनल देखिएगा और ज्योतिष को धीरे धीरे करके आप सभी लोग समझना शुरू कर देंगे। इतने कम टाइम में आप लोगों का इतना ज़्यादा सपोर्ट मिला है मेरे चैनल को, तो मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ गई है कि मैं टाइमली आपके लिए कुछ नए नए सब्जेक्ट और कुछ ऐसा लेके आऊँ जिससे आप लोगों को भी फ़ायदा हो। तो अभी मैंने ये डिसाइड किया है कि जो मेरी स्पेसिफिक क्लासेस होंगी, जो सब्जेक्ट रिलेटेड होंगे एस्ट्रोलॉजी से, वो तो मेरी साइड बाय साइड चलती रहेंगी। लेकिन अभी मेरा फोकस ये है कि जो भी नए लोग मेरे से जुड़ रहे हैं, जिनको ज्योतिष में रुचि है भी, और कुछ लोगों को नहीं भी होगी, लेकिन फिर भी अभी जो सोसाइटी में ऐसा है कि मोस्टली जो लोग हैं, या तो वो हेल्थ को लेके परेशान हैं, या फिर अपने बच्चों की मैरिज को लेके, और स्टूडेंट हैं तो अपने एजुकेशन को, जॉब कैरियर को लेकर के कुछ ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं, तो मैं पहले उन्हीं के ऊपर फोकस करना चाहती हूँ। ये सारे सब्जेक्ट कवर हो जाएं, फिर जो बेसिक एस्ट्रोलॉजी है वो मेरा एक साइड से वो भी शुरू रहेगा। तो आज मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि बहुत से लोग सोचते होंगे ज्योतिष क्या है, या उनको, बहुतों को विश्वास भी नहीं होता होगा। अब विश्वास तो देखिए बहुत व्यक्तिगत चीज़ है कि आप करें या ना करें, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा चैनल देखते देखते और मेरा वीडियो सुनते सुनते आप सभी को कम से कम एस्ट्रोलॉजी तो समझ में आने लगी, इतना मेरे को पूरा विश्वास है। मोस्टली लोग बहुत साइंटिफिक माइंडसेट के होते हैं, जो नॉर्मल लोग होते हैं, और ज्योतिष में इंटरेस्ट होना, तो एक तरीके से आप ये भी कह सकते हो कि आदमी बहुत ज़्यादा या तो आध्यात्मिक होगा, या ऐसे लोगों को, बहुत से लोग ये भी सोचते हैं कि जब कोई कुछ नहीं करता तो उसको ज्योतिष में इंटरेस्ट आ जाता है, या बहुत ज़्यादा वो भाग्यवादी हो जाता है, या कुंडली में, पत्रिका में इंटरेस्ट लेने लगता है। तो उसी टॉपिक पे वही चीज़ क्लियर करने के लिए, जो लोगों के मन में एस्ट्रोलॉजी को लेकर और एस्ट्रोलॉजर्स को लेकर के जो तरह तरह की गलत फहमी, या एक तरीके से डाउट है, या जो भी उसको समझते हूँ, तो किसी भी फील्ड में हर तरह के लोग होते हैं। मैं नहीं कह रही हूँ कि कोई भी फील्ड बहुत अच्छा होता है या बुरा होता है, लेकिन हाँ ये है कि हर जगह बात तो है ही। तो इसी तरह ज्योतिष का भी फील्ड है। चलिए, अगर मान लिया कि आपको ज्योतिष में ही रुचि है, तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि विज्ञान में तो रुचि होगी, क्योंकि सभी लोग पढ़े लिखे हैं, तो विज्ञान को तो सभी समझते हैं, साइंस को तो सभी समझते हैं। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो नासा और जो इसरो, जिन चीज़ों की आज वो खोज कर रहे हैं, या जिन पे वो इतनी ज़्यादा रिसर्च और सारी चीज़ें करने के बाद जो चीज़ें
प्रकाश में आती हैं, लाइट में आती हैं, पेपर्स में आती हैं, मैगजीन्स में आती हैं, तो लोग उनको बहुत हैरान होके, बड़े खुश होकर के, अरे चाँद पे चले गए, मंगल पे चले गए, ये हुआ वो हुआ, और मतलब वो बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाती है, एक अचीवमेंट हो जाती है। आपको ये जान के मतलब हैरानी होगी कि हजारों साल पहले जो हमारा भारत देश रहा है, उस समय ऐसे ऐसे साइंटिस्ट हुए हैं जिनके पास ना कोई लेबोरेटरी थी, ना उनके पास नासा जैसी कोई प्लेस थी जहाँ वो एक्सपेरिमेंट करते, या इसरो जैसी कोई जगह थी। लेकिन वो लोग कौन थे, उनका ब्रेन कैसा था, क्या वो लोग कोई बहुत अलग ढंग के व्यक्ति थे या हमारे आपके जैसे ही थे? हजारों साल पहले आप ये मान के चलो, जो हमारा वैदिक समय था, वैदिक पीरियड था, उसी समय पे जो हमारे ऋषि मुनि थे, पराशरी और भृगु ऋषि, इन सभी लोगों ने इतने सालों पहले इसी पृथ्वी पे, यही हम ही लोग जैसे वो लोग भी थे, और उन लोगों ने इतने साल पहले ही जहाँ वैज्ञानिक आज पहुंच रहे हैं, चंद्रमा पे, मंगल पे, और उसको इतना सेलिब्रेट किया जाता है कि देख के खुशी तो होती है। हमारे जो ऋषि थे वो वर्षों पहले उन्होंने सारा कुछ बता दिया है, पूरा ब्रह्मांड को बता के रख दिया है। तो ज्योतिष जो है बहुत ही मतलब बहुत प्राचीन विद्या है, और प्राचीन विद्या में भी अब मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे हम लोग हिंदू धर्म के हैं या किसी भी धर्म के हों, हमारे जो वेद है, वेद तो आप सभी लोग जानते हैं, 4 वेद होते हैं, फिर पुराण है, तो वेद का ही एक छोटा सा हिस्सा ज्योतिष है। मतलब ज्योतिष जो है, आप इसको नक्षत्र तारों का विज्ञान कह लीजिए, लेकिन ये एक बहुत बड़ा साइंस है, यूनिवर्स का साइंस। पूरे ब्रह्मांड का जो पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स कैसे ये चल रहा है, ये पूरी गैलेक्सी, ये सारी चीजें क्या हैं। मतलब बड़ा आश्चर्य होता है कि इतने समय पहले हमारे ऋषियों के पास कौन सी आंख थी, उनके अंदर कौन से ऐसे दिव्य दृष्टि थी, किसी पृथ्वी पे बैठ करके उन्होंने सारे ग्रहों को पहचान लिया, सारा सौर मंडल उन्होंने पहले ही सब कुछ पूरी उसकी स्टडी करके रख ली। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, शुक्र, गुरु, राहु, केतु सब कुछ उन्होंने बहुत पहले ही स्टडी कर लिया है। तो अब बताइए कि उस समय क्या रहा होगा उनके पास ऐसा। और ये तो बड़े बड़े ग्रह हैं, इन ग्रहों के अलावा जो नक्षत्र हैं, मतलब जो पूरा ही ब्रह्मांड है उसमें जो नक्षत्र नक्षत्र है, जिनको जो मतलब उसका भी बिल्कुल सब डिवीजन है। प्लैनेट्स तो फिर भी चलो बड़े हैं, लेकिन नक्षत्र तो उससे भी छोटी चीजें हो गई। उस तक को उन्होंने इतने सालों, मतलब हजारों साल पहले, 7,000 8,000 साल, क्योंकि वेद का कोई टाइम तो है नहीं कि मैं बता सकूं कि वेद वाला जो पीरियड था या वेद किसने लिखा या कितने टाइम की बात है, लेकिन वेद में ये ज्योतिष है। तो ज्योतिष का जो अर्थ है, जो मतलब है, ज्योतिष का मतलब ही यही है कि ज्योति और ईश, जो मतलब जो ईश्वर है उसकी लाइट। तो ईश्वर की लाइट का मतलब कि जो, इसको आप ऐसे समझिए कि ईश्वर ने ब्रह्मांड की रचना तो कर दी, वो भी नहीं दिखता है, और हम लोग हैं तो चलो हम लोग बॉडीली दिख तो रहे हैं, वर्ल्ड में पृथ्वी पे बैठे हुए हैं इसलिए दिख रहे हैं शरीर से, लेकिन परमात्मा तो नहीं दिख रहा है। आप ये सोचो कि ज्योतिष की आंख, मतलब सॉरी, ईश्वर की आंख जो है वो ज्योतिष है। तो मैं तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि मेरे भी कुछ पुण्य कर्म रहे होंगे जो ईश्वर ने इस विद्या के लिए मुझे चुना। और बड़ी खुशी होती है सोच के कि इतना अच्छा विषय, मैं विश्वास नहीं होता है कि कैसे इस मतलब अपनी इस खुशी को कैसे बताएं। भगवान बस ये है कि दिखता नहीं है आंख से, आप ये समझो कि केवल आंख से दिख नहीं रहा है,
लेकिन ये ग्रह नक्षत्र इनका अध्ययन करते करते बिल्कुल महसूस होता है कि जैसे हाँ है, कहीं पे आसपास ही है बिल्कुल भगवान, बस उसको हाथ बढ़ा के छू लो, लेकिन वो पकड़ में तो आएगा नहीं। तो ये हमारे ऋषि मुनि थे जिन्होंने इस ज्योतिष की रचना किया। पराशरी, ये हमारा वैदिक ज्योतिष है। वैदिक ज्योतिष हमारा सबसे प्राचीन ज्योतिष है। पहले हमारे सारे अध्ययन जो हुआ करते थे वो ग्रहों के अध्ययन केवल राशियों पर आधारित होते थे। पूरे ब्रह्मांड को उन्होंने 12 भागों में बांट दिया था और 12 राशियों में डिवाइड करके और उसकी पूरी स्टडी की जाती थी। उसी के आधार पे प्रिडिक्शन होती थी। फिर बाद में राशियों को वापस फिर नक्षत्रों में डिवाइड किया गया, फिर और आगे चल के और उनको छोटे छोटे पार्ट किए गए। लेकिन आज आप ये जान लीजिए कि ज्योतिष विद्या हमारी बहुत ही प्राचीन विद्या है और बहुत ही इंटरेस्टिंग विद्या है। इसको जान के, समझ के, सीख के आपको बहुत अच्छा लगेगा और ये जीवन आपके लिए जीना और भी आसान हो जाएगा। क्योंकि होता क्या है कि ऐसे कोई भी व्यक्ति जी रहा है संसार में, उसे समझ में ही नहीं आता है कि वो कर क्या रहा है। लेकिन ज्योतिष को समझ करके उसको अपने जीने का एक रास्ता मिल जाता है। और एस्ट्रोलॉजर होते ही इसीलिए हैं क्योंकि हम सभी लोग केवल एनर्जी का ही तो एक खेल है और कुछ नहीं है। हम आप सब जो दिख रहे हैं सारे लोग, सिर्फ हम एनर्जी हैं। और एनर्जी न तो कभी पैदा होएगी न कभी डिस्ट्रॉय होगी। वो हमेशा से थी, है और हमेशा रहेगी। तो जो भी व्यक्ति इस पृथ्वी पे आता है, जन्म लेता है, तो वो अपना एक एनर्जी अपने साथ लेके आता है। एक्चुअली वो अपनी एनर्जी जो है उसके साथ में ही आती है, जो कि जन्म के समय पे जैसे उसका जन्म होता है उसके आधार पे जो उसकी पत्रिका बनती है, उस पत्रिका से ही उसके सारे भावों को देख करके पूरा उसका एक तरीके से वो उसका उसकी लाइफ का वो ब्लूप्रिंट होता है, या कह लीजिए कि उसी में सारी चीज़ें छिपी हुई हैं। और समय के साथ साथ जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता है वो सारी चीज़ें उसकी लाइफ में घटनाएं घटना शुरू होती हैं। तो ज्योतिष का बस सबसे बड़ा जो इसका उपयोग है वो यही है कि हम अपने जीवन में किस लिए आए हैं, इस पृथ्वी पे हमने क्यों जन्म लिया है। अगर हमें ये पता चल जाए और हमें अपनी एनर्जी का ज्ञान हो जाए कि हम किस काम के लिए एक्चुअली पैदा हुए हैं, कौन सा काम हमें सूट करेगा, हम किस लिए बने हैं, हम अपने साथ में क्या चीज़ें लेके आए हैं, कौन सी चीज़ें हम करें अपनी लाइफ में तो अधिक सक्सेसफुल होंगे, यही सारी चीज़ें ज्योतिष बताती है। तो आज मैं थोड़ा सा लीक से हट के आपसे बात करना चाह रही थी। मुझे लगा कि ये बताना बहुत ज़रूरी है। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है और आप लोग शुरू से लेकर आखिर तक देखते देखते हो सकता है बोर भी हो जाए। लेकिन स्टार्टिंग के वीडियोस हैं तो आप इनको प्लीज़ पूरा देखिएगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि जब आपको इनको देखेंगे, सुनेंगे, तो आपके मन में और कुछ हो ना हो लेकिन ईश्वर के प्रति तो श्रद्धा ज़रूर होगी। और मैं यही चाहती हूँ कि हर एक व्यक्ति अपने जीवन में कुछ भी करे या वो कुछ भी हो, उससे पहले वो एक बहुत, जिसे कहते हैं ना कि जो पूजा करने के बाद जो खुशी मिलती है, जो शांति मिलती है, वो हर एक व्यक्ति के जीवन में आ जाए। इससे बड़ी उपलब्धि जीवन में और कुछ भी नहीं है। तो ज्योतिष बहुत ही रुचिकर विषय है। आप हमारे साथ बने रहिए। मैं आपको एक एक करके नए नए विषयों पे वीडियोस लेके आऊँगी और मेरी कोशिश रहेगी कि आप उसे देखें, सीखें, समझें। और किसी भी तरह की अगर आपको कंसल्टेशन की ज़रूरत हो तो मेरे वीडियोस में नीचे उसमें नंबर दिया हुआ है, सारी डिटेल्स दी है, आप उस पर कांटेक्ट करके मेरे से पर्सनल अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं या अपने मैसेज डाल सकते हैं, कमेंट डाल सकते हैं नीचे। और मैं आशा करती हूँ कि मेरा वीडियो, मेरा चैनल आपको पसंद आता है और इसकी चीज़ें आपको ज्ञानवर्धक भी लगेंगी। अभी चूँकि शुरुआत है तो फिर मैं चाहती हूँ कि बहुत ही इम्पोर्टेंट जो विषय हैं
उनके ऊपर आपको पहले जानकारी दूं, फिर बाकी चीज़ों को साइड बाय साइड धीरे धीरे करके कवर करते रहेंगे। नमस्ते। ओम नमः शिवाय।